बढ़ेंगे खबरों में आगे। लखनऊ से आपको अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लखनऊ से बीजेपी के विधायक क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। और सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर को स्पोर्ट्स कंस्टिट्यूट के रूप में स्थापित करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत की है, जिसके तहत आज चौथे चरण में इंटर स्कूल बॉयज वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और इस दौरान हमारे संवाददाता ने डॉक्टर राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, आज एक खेल का आयोजन हो रहा है, लगातार आप करते रहते हैं, क्या कहना? नहीं, स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल अलर्टनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो है हमारा एक युवा देश है। हमारी 55% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र वालों की है। इनको फिजिकली फिट रहना और स्पोर्ट्स से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, हर समय बेहतर परफॉर्मेंस करने का बच्चे में जज्बा रहता है। इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार स्पोर्ट्स के आयोजन कराते रहते हैं। पहले हम लोगों ने बास्केटबॉल कराया, फिर क्रिकेट कराया, फिर फुटबॉल कराया। 30 से ज्यादा स्कूल्स आज भी खेल रहे हैं, 60 स्कूल खेल रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, लगभग 200 टीम्स खेली। फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, लगभग 60 टीमें खेली। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, बच्चों को खेलने के अवसर मिलते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने के अवसर मिलते हैं, अपने में आत्मविश्वास बढ़ता है उनका कि हम भी खेल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि ये सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग चलती रहे, हमारा युवा खेलता रहे और प्रसन्न रहे। सरोजनी नगर क्षेत्र में लगातार इस तरह के काम और विकास से संबंधित काम भी और खेल से जुड़ाव हर समय देखने को मिलता है। और अब आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग? नहीं, इसके बाद हम लोग एथलेटिक्स का कराएंगे, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स, बहुत गेम्स हैं। और हमारा युवा बहुत टैलेंटेड है। इंडिया जो है अब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ओलंपिक्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में यही बच्चे हैं जो आगे चल के देश को आगे लेके जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इनको हर समय लगातार अवसर मिलने चाहिए खेलने के, और लगातार इनको हम सबको मिलकर मोटिवेट करना चाहिए। मैं एसकेडी एकेडमी का और यहाँ पार्टिसिपेटिंग सभी स्कूल्स का बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से मनीष सिंह साहब का, एसकेडी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कि इतना अपने ग्राउंड्स दे रहे हैं, कोचेस को दे रहे हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ पे वॉलीबॉल फेडरेशन वाले भी आए हुए हैं, वही सब गाइड कर रहे हैं बच्चों को, वही कोच कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं, और जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो हमारी नजर में है, उनको हम आगे लेके चलेंगे। यूथ को लेकर के क्या? देखिए, यूथ भविष्य है, यूथ एनर्जी है, यूथ के पास आइडियाज हैं, यूथ के पास इनोवेशन है। और बहुत ठीक कहा गया है, शो मी द फेस ऑफ द यूथ एंड आई विल शो यू द फेस इन फ्यूचर। क्या, आई विल शो यू द फेस ऑफ द फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री। आप युवा का हमें चेहरा दिखाइए तो हम देश का भविष्य बता देंगे। तो ये हमारे देश का भविष्य है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही खूबसूरत है, इनको हमें आगे लेके जाना है। बड़ी खबर आज लोकसभा चुनाव से को लेकर के आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन में फूट है। नहीं, वहां तो अलायंस हो ही नहीं सकता। देखिए, इलेक्शन आइडियोलॉजी पे होता है और सबकी आइडियोलॉजी अलग है। ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, रीजनल पार्टीज हैं उनकी अपनी लोकलाइज्ड उनके एजेंडा रहते हैं। तो ये कभी ऐसा मेल हो ही नहीं सकता। ये तो एक दिखावा था जो ये लोग कर रहे थे कि एक गठबंधन बनाया है, लड़ेगा। उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। इनमें परिवारवाद है, छोटे छोटे दलों में। छोटे दलों की सोच बहुत ही संकीर्ण है, स्टेट के बियॉन्ड नहीं सोचते हैं, अपनी फैमिली के बियॉन्ड नहीं सोचते हैं, और कास्ट के बियॉन्ड नहीं सोचते हैं। तो इनका कोई मेल होने का कोई अर्थ नहीं है। सुमय प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन को लेकर के सवाल उठाए, प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ ड्रामेबाजी। वो मेंटल केस है, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको जल्दी भर्ती करा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने कई सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर के अब तैयारी में नजर आ रही, कुछ सीटों को लेकर के तैयारी कर चुकी है, कैंडिडेट तय कर चुकी है और जल्दी ऐलान कर। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। उनकी सोच ही नहीं है कि देश के लिए क्या सोच है, प्रदेश के लिए क्या सोच है। उनके राज्य को लोगों ने देखा है क्या अराजकता थी, उनके विकास को देखा है क्या भ्रष्टाचार था, और उनके जातिवाद और परिवारवाद को देखा है। आज का युवा हमारा जातिवाद से अलग है, उसको जातिवाद नहीं चाहिए। ये जाति जनगणना हो, जातिवाद हो, तो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो इनका कोई भविष्य नहीं है। ये कैंडिडेट तय करें, पहले भी चुनाव हारे हैं, फिर चुनाव हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ